पूरे हाउस ने ये तय किया है ध्वनिमत से, ये तय किया है कि ये सदन सम्मानीय मेंबरों का है, यहाँ पे उन्हीं प्रस्ताव लिए जाएं क्योंकि उनकी निधि 5 रुपये आती है। कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सांसदों और विधायकों चक्कर में फंस गए। सांसद विधायक वो अपने हिसाब से इनसे दबाव में काम करा रहे थे। अब हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं। विधायक और सांसद जब बड़े नेता उसमें शामिल कर लिए जाते, मुझे भी ये लगता था कि इनकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी 79 जो जिला पंचायत मेंबर हैं वो अपनी बात रखें और उनकी अध्यक्षा महोदय, उनके प्रतिनिधि महोदय उनकी बात सुने। बंदर बांट हुआ है और जो हम लोग का बजट है माननीय सांसद विधायक ले गए हैं। बाजी मैंने कोई नहीं पलटी, सारे सदस्य की आँख खुल गई कि हमसे अन्याय हो रहा था। उन्होंने अन्याय के खिलाफ जंग खोल दिया। अब सारे एक साथ हैं और सबका विकास होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज बात होगी जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में आए बड़े बदलाव की। सभी जानते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की मलाईदार कुर्सी पर पहुंचने और बचाए रखने के लिए जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। एमपी, एमएलए और एमएलसी को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए कई जगहों पर तो भारी भरकम बजट में साझा भी कर लेते हैं। यही नहीं, बजट का एक बड़ा हिस्सा भी देना पड़ता है। क्या आपको पता है कि जिला पंचायत का साल भर का बजट कितना आता है? चलिए, आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं। जिला पंचायत में साल भर का बजट 1 अरब से भी ज़्यादा आता है। चूँकि रकम बड़ी होती है तो आकांक्षाएं भी बड़ी ही रहती हैं। आइए अब असल खेल से आपको रूबरू कराते हैं। एमपी, एमएलए और एमएलसी भी जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत बोर्ड के पदेन सदस्य होते हैं, लिहाजा वह भी बोर्ड की बैठक में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख उन्हीं की कृपा से बने होते हैं और सदस्यों पर ज़्यादा प्रभाव एमपी, एमएलए और एमएलसी का रहता है। लिहाजा बोर्ड की बैठक में बजट पास हो जाए अथवा अविश्वास प्रस्ताव ना आए, इसके लिए जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख अपने बजट की थैली का मुंह एमपी, एमएलए और एमएलसी की तरफ कर देते हैं। पर अब अचानक कुछ ऐसा हो गया है कि ब्लॉक प्रमुख हो या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष, अब वह अपने सियासी आकाओं यानी एमपी, एमएलए और एमएलसी को ठेंगा दिखाने लगे हैं। दरअसल इस बदलाव की वजह योगी सरकार द्वारा हाल ही में लाया गया वह नया कानून है, जिसमें उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को अब उनके पद से हटाना आसान नहीं रह गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लागू की गई इस नई व्यवस्था के चलते अब उन्हें सामान्य अविश्वास प्रस्ताव यानी 50+ के जरिए हटाया नहीं जा सकेगा, बल्कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी होगा। साथ ही अब इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 2 साल के पहले नहीं लाया जा सकेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल अभी 1 साल का ही हुआ है। जाहिर है कि इससे जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी कम से कम 1 साल और सुरक्षित हो गई है। बदली नीति के तहत अब अविश्वास प्रस्ताव महज बहुमत यानी 50% से ज़्यादा वोटों के आधार पर पास नहीं होगा। इस नए आदेश के बाद एक तो 1 साल से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दूसरी, अब 2/3 बहुमत अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अनिवार्य होगा, जिसके लिए इतना संख्या बल जुटाना आसान नहीं रहेगा। यह बात अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख समझने लग गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद की जिला पंचायत अध्यक्ष ने तो एमपी, एमएलए और एमएलसी को ठेंगा दिखाने की शुरुआत भी कर दी है। सीतापुर में जिला पंचायत की पहली बोर्ड बैठक को संपन्न कराने के लिए
एमपी एमएलए एमएलसी को जिला पंचायत के बजट में हिस्सेदारी देनी पड़ी थी। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष के न सुनने की फरियाद लगाने पंचायत सदस्य एमपी एमएलए के पास गए थे। उनके बूते एमपी एमएलए एमएलसी ने भी बजट में अपनी अपनी हिस्सेदारी लगवा ली थी। तब से सदस्य अपने को ठगा मानकर चल रहे थे। उस समय योगी सरकार का नया कानून नहीं आया था। लेकिन दूसरी जिला पंचायत बोर्ड की जब बैठक होनी हुई तो जिला पंचायत अध्यक्ष ने सदस्यों को अपने पाले में लाकर एमपी एमएलए और एमएलसी को किनारे कर बोर्ड का बजट पास कर लिया। और तो और सदस्यों के जरिए यह भी कहला दिया कि अब हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। यानी एमपी एमएलए और एमएलसी की अपनी अपनी निधि होती है, उससे वह विकास कार्य कराएं। जिला पंचायत की निधि में अब उन्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सीतापुर जिला पंचायत से उठी आवाज पर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में भी अमल होना शुरू हो सकता है, क्योंकि नज़ीर सीतापुर का मामला बन गया है। वैसे भी भाजपा के एमपी एमएलए एमएलसी पहले से ही इस बात से दुखी हैं कि योगी सरकार में उनकी चल नहीं रही, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। इन हालातों में अगर वह जिला पंचायत और ब्लॉकों से भी बेदखल हो गए तो फिर उनकी हैसियत क्या रह जाएगी। सांसद और विधायक यह कहने लगे हैं कि फिर उन्हें जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में पदेन सदस्य क्यों बनाया गया, जब वह अपना प्रस्ताव उस सदन से पारित नहीं करा सकते। फिलहाल सीतापुर में जो भी खेल हुआ उसके पीछे जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत राजनीति में 2 दशकों के मास्टरमाइंड जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता का ही रोल माना गया है। अभी तक वह एमपी एमएलए एमएलसी को जिस थैली के जरिए खुश कर लिया करते थे, अब उसी थैली के जरिए उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों को खुश कर अपने इन सियासी मालिकों को दरकिनार कर दिया है। बहरहाल सीतापुर में हुए इस बड़े बदलाव की गूंज पूरे प्रदेश तक पहुंच गई है। अगर वहां पर ऐसा होना शुरू हो गया तो ब्लॉक व जिलों की सियासत में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।